नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार 365 दिनों के बाद अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 को हुआ है। जी हाँ, 13 अप्रैल की रात ठीक 9 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने यानी कि मई महीने की 14 तारीख तक इसी अपनी उच्च राशि में संचार करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन की रूपरेखा को बदलेंगे। जी हाँ, आपके लिए इस परिवर्तन को कितना अनुकूल कहा जा सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा, इस राशि परिवर्तन के प्रभाव से आपके जीवन में क्या बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यह सभी जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उच्च सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति, आपकी प्रतिभा, आपके नेतृत्व करने की क्षमता और आपकी वफादारी और आपके अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता ग्रह माना गया है। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक जिसका सूर्य बली होता है वह अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने पराक्रम से और अपनी बौद्धिक क्षमता से अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई हासिल करता है। ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है। समाज ऐसे लोगों का विशेष मान सम्मान करता है जिनका सूर्य बली होता है और इनकी वाणी, इनकी जो बात होती है वह बड़ा ही प्रभावशाली रहती है। राजा के समान इनका जीवन होता है और इनका कहना हर कोई मानता है और सरकारी क्षेत्र में तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य जब बली होते हैं तो शरीर को आरोग्यता प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, पहले तो जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ सरकार से नुकसान होता है, आंखों से संबंधित समस्या, हड्डियों में तकलीफ देखने को मिलती है जिनका सूर्य कमजोर होता है। इसलिए चाहे फिर जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह जिस राशि में गोचर करता है, जिस राशि में गोचर करता है उस राशि का अधिपति अगर उस दरमियान बलवान होता है तो फिर कहना ही क्या। और यहाँ सूर्य के लिए डिस्पोजिटर ग्रह बनेंगे भूमिपुत्र मंगल, जो कि अभी वर्तमान समय में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, पूरे 365 दिनों के पश्चात अवश्य ही आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है और आपके लिए सम्राट सूर्य आपके
तृतीय भाव के स्वामी बनकर लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य के इस परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो इस राशि परिवर्तन प्रभाव से, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी पहले से मौजूद है, तो आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आप पुरुषार्थ करेंगे और जितना ज़्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके पुरुषार्थ भाव के स्वामी बनकर आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ से ही आपकी लाभ की स्थिति को मजबूती की प्राप्ति होगी। आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। यह समय आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपके बड़े भाई बहन प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है और यह समय आपकी इनकम की स्थिति को भी काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो उच्च राशि में सूर्य का लाभ भाव में होना आपके मूल्य को बढ़ा देगा। कहने का तात्पर्य, आप जहां पर भी कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समझ लीजिए वहां पर आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आपके कार्य करने की क्वालिटी बढ़ने वाली है। फलतः आप अपने आप में ही एक विशेष औहदा प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि इस समय को आप अपने लिए यूँ समझ लीजिए जहाँ पर आपको हर क्षेत्र में एक नहीं बल्कि अनेक मौके मिलेंगे अपने आप को विशेष तरक्की, सफलता और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। जी हाँ, और इस समय को आप अपने लिए कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, पराक्रम करते जाएंगे, भले ही आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन उन तमाम प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों और परेशानियों का आप सामना करते हुए आगे बढ़ोगे और आप अपने मंजिल तक अवश्य पहुँचोगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस परिवर्तन को, जो पूरे 365 दिनों के पश्चात आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए आए हैं, बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। न सिर्फ आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होंगे, बल्कि छोटे भाई बहनों को भी विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे को सहयोग की प्राप्ति होगी। फलतः आपसी रिश्ते में भी मजबूती आने की प्रबल संभावना है। जो जातक लेखन कला का कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं या फिर सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य के इस परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के चाल चलन को लेकर के हो, उसके भविष्य, उसके करियर को लेकर के हो या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, समझ लीजिए सूर्य संतान की चिंता से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ, और संतान की विशेष ऊंचाई और सफलता से परिवार में एक अलग ही रौनक का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो महिलाएं गर्भवती हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी आपके लव लाइफ में भी अगर कहीं कोई कमजोरी उत्पन्न हो गई थी तो पुनः सुधार होगा और पुनः एक बार मजबूती की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कम मेहनत में ही बड़ी सफलता की प्राप्ति आपको होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए पूरे 365 दिनों के पश्चात आपके लाभ भाव में सूर्य का अपनी उच्च राशि में आना अवश्य ही आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसलिए इस समय का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए और इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, खास करके रविवार के दिन नमक का त्याग करें और यहाँ पर आपको विशेष रूप से सूर्य देव को जल देना है। बाकी यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।